हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल शाम को 8 बजे कुमार गौरव सर के द्वारा तिरंगा सीरीज का पार्ट नंबर 7 करवाया गया था और आज की इस वीडियो में हम लोग उसी क्लास का रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, मैं पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। अगर लिंक नहीं खुलता है तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप पर जाना है और वहाँ पर सर्च करना है @टाइम सेविंग क्लास। जैसे ही ये आप सर्च करेंगे वहाँ पर आपको एक चैनल दिखेगा लर्न विद एजे के नाम से। उस चैनल से आपको जुड़ जाना है और वहाँ पर आप इन सभी क्लासेस की पीडीएफ एकदम मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है सांची के स्तूप से संबंधित। यहाँ से आपको दो प्रश्न याद रखने हैं। पहला प्रश्न ये याद रखना है कि सांची का स्तूप कहाँ है। तो सांची का जो स्तूप है ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। दूसरा प्रश्न ये याद रखना है कि सांची का जो स्तूप है इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था। तो आपको बताना है कि इसको 1989 में शामिल किया गया था। और अगर बात की जाए नवीनतम विश्व धरोहर की, तो नवीनतम विश्व धरोहर कौन सी है? ये धौलावीरा है। और धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा जो है ये गुजरात में है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है अमूर्त धरोहरें। यूनेस्को के द्वारा एक सूची जारी की जाती है सांस्कृतिक धरोहर की, जिसको हम अमूर्त धरोहर के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें भारत की कितनी साइट्स शामिल हैं? तो इसमें भारत के 14 शामिल हैं। कितने भारत में कितनी अमूर्त धरोहरें हैं? भारत में 14 अमूर्त धरोहरें हैं। और अगर नवीनतम अमूर्त धरोहर पूछी जाएगी तो कौन सी बताएंगे? तब बताएंगे दुर्गा पूजा। कहाँ की दुर्गा पूजा? पश्चिम बंगाल की। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है अजंता और जो एलोरा की गुफाएं हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं। तो आपको बता देना है कि ये महाराष्ट्र में है। और ये ताजमहल कहाँ है? ताजमहल आगरा में है। अब बात करेंगे इस अजंता और एलोरा की गुफाओं की और ताजमहल की। इन दोनों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो बताना है कि इन दोनों को 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कोणार्क का सूर्य मंदिर। यहाँ से आपको 4 प्रश्न याद रखने हैं। पहला प्रश्न ये याद रखना है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? 1984 में शामिल किया गया था। अब दूसरा प्रश्न ये याद रखना है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो आपको बता देना है कि ये उड़ीसा में है। उसके बाद में यहाँ से तीसरा प्रश्न ये याद रखना है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कौन से वंश के शासक के द्वारा करवाया गया था? तो गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर को एक और दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो नाम आपको बताना है। तो आपको बता देना है कि ब्लैक पैगोडा के नाम से इसे जाना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित। यहाँ से भी आपको 3 प्रश्न याद रखने हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो आपको बताना है कि इसको 1985 में शामिल किया गया था। दूसरा प्रश्न ये याद रखना है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तब आपको बता देना है कि ये भरतपुर राजस्थान में है। तीसरा नाम ये याद रखना है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको घना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ से आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी याद रखना है, वो ये है कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं डॉक्टर सलीम अली को। किसे कहते हैं? डॉक्टर सलीम अली को। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित। यहाँ से आपको 3 प्रश्न याद रखने हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? आपको बताना है 1985 में शामिल किया गया। दूसरा प्रश्न ये याद रखना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बता देना है कि ये असम में है। तीसरा प्रश्न यहाँ से ये याद रखना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्यों फेमस है? तो आपको बता देना है कि ये एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है खजुराहो के मंदिर से संबंधित। यहाँ से आपको 4 प्रश्न याद रखने हैं। खजुराहो के मंदिर जो हैं इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 1986 में शामिल किया गया। अब दूसरा प्रश्न यहाँ से ये याद रखना है कि खजुराहो के मंदिर कहाँ हैं? तब आपको बता देना है कि खजुराहो के जो मंदिर हैं ये मध्य प्रदेश में हैं। तीसरा प्रश्न ये याद रखना है कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण कौन से वंश के शासकों ने करवाया था? तो चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था।
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो पूछा जा सकता है कि खजुराहो के जो मंदिर हैं ये किस शैली में बने हुए हैं, खजुराहो के मंदिर किस शैली में बने हुए हैं, तो आपको बता देना है कि ये पंचायतन शैली में बने हुए हैं। उसके बाद में अपना अगला पॉइंट संबंधित है कुतुब मीनार से। तो कुतुब मीनार से कौन कौन से प्रश्न आपको याद रखने हैं। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि कुतुब मीनार को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था। तो इसको शामिल किया गया था 1993 में। कब? 1993 में। उसके बाद यहाँ से दूसरा प्रश्न ये याद रखना है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके द्वारा शुरू करवाया गया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू करवाया गया था। अगर पूछा जाए कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया, तो पूरा करवाया है इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। अब चौथा प्रश्न यहाँ से ये याद रखना है कि कुतुब मीनार की जो ऊपर की 2 मंजिलें हैं इनका जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया था। तो इनका जो जीर्णोद्धार है यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ से संबंधित आपको 4 प्रश्न ये याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट अपना संबंधित है भीमबेटका गुफा से। भीमबेटका गुफा से संबंधित आपको 2 प्रश्न याद रखने हैं। भीमबेटका गुफा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया, तो आपको बता देना है 2003 में। अगर पूछा जाए भीमबेटका गुफा कहाँ है, तो आपको बताना है कि ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है रानी की वाव से संबंधित। रानी की वाव जो है इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था। इसको जो है 2014 में शामिल किया गया था। दूसरा प्रश्न यहाँ से आपको ये याद रखना है कि जो रानी की वाव है ये कहाँ है, ये गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। अब तीसरा प्रश्न यहाँ से याद रखना है कि रानी की वाव का जो चित्र है ये कितने रुपए की नोट पर बना हुआ है। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि ये 100 रुपए की नोट पर बना हुआ है। कितने रुपए की नोट पर? 100 रुपए की नोट पर। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान से। ये जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया है, तो 2016 में इसको शामिल किया गया है। पूछा जाए कि ये कहाँ है, तो ये सिक्किम में है। तीसरा प्रश्न भारत की एकमात्र मिश्रित धरोहर कौन सी है, तो भारत की एकमात्र मिश्रित धरोहर है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि अहमदाबाद शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया, तो इसको 2017 में शामिल किया गया। अब यहाँ से आपको फैक्ट याद रखना है कि भारत का पहला शहर कौन सा है, भारत का पहला शहर कौन सा है जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, तो आपको बताना है अहमदाबाद। और अगर पूछा जाए कि भारत का दूसरा शहर कौन सा है जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, तो ये है जयपुर। पहला शहर पूछा जाएगा तो अहमदाबाद बताएंगे, दूसरा शहर पूछा जाएगा तो जयपुर बताएंगे। अहमदाबाद को शामिल किया गया 2017 में और जयपुर को शामिल कब किया गया, 2019 में। तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो ज़रूर आपको याद रखना है। बाकी याद तो सभी रखने हैं क्योंकि जितने भी पॉइंट हैं वो सभी के सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है रामाप्पा मंदिर। ये तेलंगाना के कहाँ है, तेलंगाना के वारंगल में स्थित है और इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में वर्ष 2021 को शामिल किया गया था। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है लिविंग रूट ब्रिज से संबंधित। पहले तो आपको ये याद रखना है कि लिविंग रूट ब्रिज है कहाँ, तो लिविंग रूट ब्रिज जो है ये मेघालय में है। कहाँ है? मेघालय में है। अब बात की जाए इसको ये शामिल किया गया है अभी तक कि नहीं किया गया है, तो इसको अभी तक शामिल नहीं किया गया है, बस इसकी संभावित सूची में शामिल कर लिया गया है। अभी तक फाइनल नहीं हुआ है कि ये शामिल है कि नहीं, लेकिन ये है कि संभावित सूची में इसको शामिल किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है नवरोज। नवरोज उत्सव का संबंध किस धर्म से है, तो इसका संबंध है पारसी धर्म से। उसके बाद में दिया गया है कुंभ का मेला, कालबेलिया और रम्माण। रम्माण कहाँ का है? उत्तराखंड का है। तो ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं ये सब किस में शामिल हैं, यूनेस्को की जो अमूर्त धरोहर वाली सूची होती है उसमें ये सब शामिल हैं। नवरोज भी शामिल है, कुंभ का मेला भी शामिल है, कालबेलिया नृत्य भी शामिल है जो कि राजस्थान का है, और रम्माण जो कि यूके का है, उत्तराखंड का है, इसको भी शामिल किया गया है। किसमें? यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में। भारत में कितनी अमूर्त धरोहरें हैं? 14 हैं। नवीनतम कौन सी है? नवीनतम है दुर्गा पूजा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है शास्त्रीय नृत्य से संबंधित। तो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि उनके फेमस कलाकार कौन हैं और कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं और ये कहाँ पर
किए जाते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? शास्त्रीय नृत्य की संख्या है 8। ये 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? पहला है यहाँ पर भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद में कथकली। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद में है कथक। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये उत्तर भारत का है, कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद में ओडिसी। ओडिसी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा का है। उसके बाद में मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? मणिपुर का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का है। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक तो है मोहिनी अट्टम और एक है कथकली। तो केरल में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया कहाँ का नृत्य है? सत्रिया जो है ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ये नृत्य के नाम आपको याद रखने हैं और ये कहाँ पर आयोजित किए जाते हैं इनको भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बात की जाए कि नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया और ये कहाँ का है? असम का है। और इसके संस्थापक कह सकते हैं या फिर फेमस कलाकार कह सकते हैं, कौन है? शंकर देव हैं। उसके बाद में बात करेंगे हम एक एक शास्त्रीय नृत्य की और उनके फेमस कलाकार की। सबसे पहला यहाँ पर दिया गया है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम हमने बताया आपको ये कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। इसके फेमस कलाकार कौन कौन हैं? इसके जो फेमस कलाकार हैं उनका नाम है यहाँ पर यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी और मृणालिनी साराभाई। ये इसके फेमस कलाकार हैं। यहाँ से एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि ऐसी कौन से फेमस कलाकार हैं जिनका संबंध कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों से है? तो आपको बता देना है यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध जो है, यामिनी कृष्णमूर्ति जो है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों की फेमस कलाकार हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कुचिपुड़ी से संबंधित। कुचिपुड़ी हमने बताया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और इनके फेमस कलाकार कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति और राधा रेड्डी। कुचिपुड़ी को और किस नाम से जाना जाता है? कुचिपुड़ी को थाल नृत्य और मटका नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से आपसे कई तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। पूछा जाएगा थाल नृत्य को कहाँ मनाते हैं? आंध्र प्रदेश में मनाते हैं। मटका नृत्य कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कुचिपुड़ी कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। तो ये सभी नाम यहाँ से आपको याद रखने हैं। उसके बाद में बात करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट हमने बताया सत्रिया से। तो सत्रिया कहाँ का नृत्य है? इसको हम बता चुके हैं कि ये असम का शास्त्रीय नृत्य है और ये सबसे नवीनतम है। इसके संस्थापक या फेमस कलाकार कौन है? शंकर देव हैं। कौन है? शंकर देव हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है ओडिसी से संबंधित। ओडिसी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है और इसके फेमस कलाकार कौन कौन है? संयुक्ता पाणिग्रही, माधवी मुदगल और केलू चरण महापात्र जो हैं इसके फेमस कलाकार। कथकली। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली जो है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है और इसके फेमस कलाकार हैं कृष्ण कुहरी, कृष्णन कुहरी और कृष्ण नायर और आनंद शिवरामन जो हैं इसके फेमस कलाकार हैं। इस कथकली नृत्य की विशेषता आपको याद रखनी है। इसकी विशेषता में एक रंग होता है हरा, एक रंग होता है लाल। हरा रंग किसका प्रतीक होता है? विजय का प्रतीक होता है। और लाल रंग किसका प्रतीक होता है? बुराई या फिर हार का प्रतीक। कौन सा कलर है? लाल रंग। किसमें? कथकली में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कथक। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का है। अब यहाँ पर इनके फेमस कलाकार कौन है? पंडित बिरजू महाराज हैं। ये नाम आपको जरूर याद रखना है क्योंकि अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से है? कथक से है। लच्छू महाराज का संबंध किससे है? कथक से है। सितारा देवी का संबंध किससे है? कथक से है। उसके बाद में दिया गया है मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? मणिपुरी है मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य और फेमस कलाकार हैं इनकी झावेरी बहन। नेक्स्ट पॉइंट है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। फेमस कलाकार हैं कल्याणी अम्मा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी और भारती शिवाजी इसके क्या हैं? मोहिनी अट्टम के फेमस कलाकार। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वाद्य यंत्र और उनसे संबंधित व्यक्ति। वाद्य यंत्र भजन सोपारी। भजन सोपारी का अभी हाल ही में हो गया है निधन। ये नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में भजन सोपारी जी का निधन हो गया है, इनका संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? तो इस प्रकार से सभी प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। तो भजन सोपारी से संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि संतूर वादक हैं। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि पंडित रविशंकर और विलायत खां का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है सितार वादक हैं ये लोग। उसके बाद में पन्नालाल घोष, हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो ये बांसुरी वादक हैं।
उसके बाद में अगर बात की जाए जाकिर हुसैन, लतीफ़ खान, अल्लाह रखा खां और किशन महाराज, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है तबला वादक से, यानी कि ये तबला वादक हैं। उसके बाद में बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद हुसैन, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है शहनाई वादक से। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि अमजद अली खान और अली अकबर खां का संबंध किससे है? तो ये लोग जो हैं ये सरोद वादक हैं। ये सभी नाम यहाँ से आपको याद रखने हैं और इनका वाद्य यंत्र भी आपको याद रखना है कि ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है संतूर वादक। तो पंडित शिव कुमार शर्मा का भी अभी हाल ही में निधन हो गया है और इनका संबंध किससे है? संतूर से है। डॉक्टर एन राजन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध है वायलिन से। तो हमने अभी शास्त्रीय नृत्य देखे थे, अब देखेंगे हम शास्त्रीय भाषाएं। तो भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो भारत में कुल मिलाकर 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं? तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, संस्कृत है, मलयालम है और उड़िया है। ये 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं और इसमें पूछा जाता है कि सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय भाषा है तमिल। तमिल को कब शामिल किया गया था? 2004 में। ये शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। और सबसे पहले किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तो ये दिया गया था तमिल को। यानी कि प्राचीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तमिल है। दर्जा कब दिया गया? 2004 में। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे नवीनतम शास्त्रीय भाषा की, तो नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? नवीनतम शास्त्रीय भाषा है उड़िया। उड़िया को कब शामिल किया गया है? उड़िया को 2014 में शामिल किया गया है। तो यहाँ से आपको सभी शास्त्रीय भाषाएं और इनको कब शामिल किया गया ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। तो एक बार देख लेते हैं, तमिल को कब शामिल किया गया था? तमिल को शामिल किया गया 2004 में। तेलुगु को कब शामिल किया गया? 2008 में। कन्नड़ को कब शामिल किया गया? 2008 में। तेलुगु और कन्नड़ दोनों को कब शामिल किया गया है? 2008 में। संस्कृत को शामिल किया गया 2005 में। मलयालम को शामिल किया गया 2013 में। उड़िया को शामिल किया गया 2014 में। तो ये 6 शास्त्रीय भाषाएं आपको यहाँ से याद रखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे नृत्य, और ये कौन से राज्य के लोक नृत्य हैं उससे संबंधित ये अपना प्रश्न है। तो सबसे पहले यहाँ पूछा जा रहा है कि कालबेलिया, कालबेलिया कहाँ का लोक नृत्य है? ये राजस्थान का लोक नृत्य है, बहुत ही फेमस है, इसको आपको जरूर याद रखना है। उसके बाद में सरहुल, सरहुल भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ मनाया जाता है? झारखंड का लोक नृत्य है। उसके बाद पिंडवानी नृत्य, ये तो आपको जरूर याद रखना है। पिंडवानी नृत्य कहाँ का है? पिंडवानी नृत्य है छत्तीसगढ़ का। और 2 और याद रखने हैं, राउत नाचा और पंथी। ये वाला तो जरूर याद रखना है। पिंडवानी, पिंडवानी कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है बुइया, चालो और वांचो, ये कहाँ का लोक नृत्य हैं? ये जो है अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। उसके बाद में नौटंकी, रासलीला और कजरी, ये सब कहाँ के हैं लोक नृत्य? ये सब उत्तर प्रदेश के हैं। उसके बाद में है देखनी, फुगदी और सिगमो, सिगमो ये सब कहाँ के हैं? सिगमो आपको जरूर याद रखना है, कहाँ का है? गोवा का है। डांडिया और गरबा, ये कहाँ के लोक नृत्य हैं? ये गुजरात के हैं। उसके बाद में छऊ, छऊ कहाँ का लोक नृत्य है? ये पश्चिम बंगाल में भी होता है, बिहार में भी होता है और झारखंड में भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बिहू, बगरुम्बा और भोरताल। बिहू, बगरुम्बा और भोरताल कहाँ के लोक नृत्य हैं? ये असम के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है जाट, जाटिन और विदेशिया। जाट, जाटिन और विदेशिया कहाँ के लोक नृत्य हैं? ये बिहार के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नटी, चंबा और धमान, ये कहाँ के लोक नृत्य हैं? ये जो है हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। कहाँ के लोक नृत्य हैं? हिमाचल प्रदेश के। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है यक्षगान और लंबी। यक्षगान और लंबी ये कहाँ के लोक नृत्य हैं? ये हैं कर्नाटक के। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है रऊफ, कूद और हिकात, ये सब कहाँ के हैं? ये सब हैं जम्मू कश्मीर के। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है थांगटा, थांगटा, पुंगचोलम और नट संकीर्तन, ये सब कौन से राज्य से हैं? ये सब मणिपुर के लोक नृत्य हैं। ये थांगटा क्या है? थांगटा एक मार्शल आर्ट है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है लावड़ी, तमाशा और लेझीम, ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट है होजागिरी, होजागिरी कहाँ का लोक नृत्य है? त्रिपुरा का लोक नृत्य है। कलारीपट्टन केरल की है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि चिरऊ और बम्बू डांस, चिरऊ और बम्बू डांस कहाँ के हैं? ये मिजोरम के हैं। घूमर, चकरी और गींदड़, ये कहाँ के लोक नृत्य हैं? ये राजस्थान के लोक नृत्य हैं। भांगड़ा और गिद्धा कहाँ के लोक नृत्य हैं? ये पंजाब के लोक नृत्य हैं।
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि एतमाउद्दौला का मकबरा। एतमाउद्दौला के मकबरा से संबंधित आपको 3 प्रश्न यहाँ से याद रखने हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एतमाउद्दौला का मकबरा कहाँ है तो आपको बता देना है कि ये आगरा में है। दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि एतमाउद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था, तो ये नूरजहाँ ने बनवाया था। तीसरा प्रश्न कि एतमाउद्दौला का मकबरा कौन सी शैली में बना हुआ है, तो ये पितरादुरा शैली में बना हुआ है। उसके बाद में दिया गया है एलोरा और कैलाश मंदिर से संबंधित। एलोरा और कैलाश मंदिर से संबंधित आपको दो तीन प्रश्न याद रखने हैं। पूछा जाए कि कहाँ हैं तो आपको बता देना है कि ये महाराष्ट्र में है। और उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एलोरा और कैलाश के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। कृष्ण प्रथम कौन से वंश के शासक हैं, तो ये राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। कौन से वंश के, राष्ट्रकूट वंश के। उसके बाद में है एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं, एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में हैं। एलोरा अजंता की गुफाएं कहाँ हैं, अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं ये औरंगाबाद में हैं। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, ये अजमेर में बनवाया गया। किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। पिछौला झील कहाँ है, पिछौला झील उदयपुर में है और उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है काकरिया झील। काकरिया झील कहाँ है, ये अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ, गुजरात में। मेहरानगढ़ का किला कहाँ है, ये जोधपुर में है। कहाँ है, जोधपुर में। नेक्स्ट पॉइंट है नाहरगढ़ का किला। नाहरगढ़ का किला कहाँ है, जयपुर में है। हवा महल कहाँ है, हवा महल भी जयपुर में है। ये सब फैक्ट हैं, आपको यहाँ पर कोई समझाने वाली ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल क्या है, ये सब फैक्ट हैं, ये तो आपको याद ही रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में है। ये कौन सी शैली में बना हुआ है, ये 4 बाग शैली में बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सेंट जॉर्ज किला। सेंट जॉर्ज किला कहाँ है, चेन्नई में। शेर शाह का मकबरा कहाँ है, शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। सासाराम स्थान कहाँ है, बिहार में है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है फतेहपुर सीकरी का निर्माण और बुलंद दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, इसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसकी विजय के बाद में हुआ था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि अकबर का मकबरा जो है ये कहाँ है, ये सिकंदरा आगरा में है। अकबर का मकबरा पूछा जाए किसने बनवाया तो आपको बता देना है कि यह जहांगीर ने बनवाया था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा चाहे जो भी पूछे आपको बताना है कहाँ है, लखनऊ में है। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है, फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ये कोलकाता में है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा कहाँ है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इसको किसने बनवाया था, औरंगजेब ने बनवाया था और इसी को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। तो यहाँ से आपको 3 प्रश्न आपको याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है बेलूर मठ। बेलूर मठ कहाँ है, ये कोलकाता में है। इसको स्वामी विवेकानंद ने बनवाया था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया पूछा जाएगा तो मुंबई बताएंगे, इंडिया गेट पूछा जाएगा तो दिल्ली बताएंगे। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, इंडिया गेट दिल्ली। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है चार मीनार। चार मीनार कहाँ है, चार मीनार है हैदराबाद में। कांचीपुरम के मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु में है। कोणार्क मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, पुरी उड़ीसा में है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है, माउंट आबू सिरोही जिला राजस्थान में है। स्वर्ण मंदिर कहाँ है, अमृतसर में है। शोर मंदिर कहाँ है, ये महाबलीपुरम तमिलनाडु में है और ये पल्लव वंश के शासकों ने बनवाया था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में है। मदुरई किस नदी के किनारे है, मदुरई जो है वैगई नदी के किनारे है। और मीनाक्षी मंदिर जो है कौन सी शैली का उत्कृष्ट नमूना है, तो आपको बता देना है कि ये द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट नमूना है। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। सेशन पसंद आया तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों जैसा कि आप लोगों को हमने बताया ही है कि अगर आप लोग इस क्लास की PDF चाहते हैं तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ऐप पर जाना है और वहाँ पर सर्च करना है आपको @टाइम सेविंग क्लास। जैसे ही आप @टाइम सेविंग क्लास को सर्च करेंगे आपके सामने एक चैनल दिखेगा आपको लर्न विद एजे के नाम से। उसी चैनल से आपको जुड़ जाना है और वहाँ पर आप इन सभी क्लासेस की PDF एकदम मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।